उसको मत बोलिए, ठीक है। और भी करीब दोपहर का समय है, मतलब मेरे उठने का टाइम हो गया था। खैर सोती तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, पर सोने की पूरी पूरी कोशिश भी करती हूँ मैं कि सो जाऊँ, थोड़ा सा आराम करूँ। और देखो मेरा ये हाथ ना कितना ज़्यादा सूजा दिख रहा है, ये हाथ बहुत ज़्यादा, इसने कुछ भी मुझे करते नहीं बन रहा, कुछ भी उठा भी नहीं जा रहा है मेरा ये हाथ। पता नहीं सोने में हो क्या कर करने में, मुझे नहीं पता। और बाबू देखो सो रहा है। आज मेरे हस्बैंड फिर काम देखने गए हैं। अभी देखो 4 बजे की ना वो दवाई खा के गए हैं, 4:30 हो रहा है। तो मतलब यहाँ पे रिज्यूम डाला था ना, वहाँ पे वापस से बोला था कि आप आ जाइएगा और बात करने, तो उस सिलसिले में गए हैं। और जैसे उनको कहीं भी जाना रहता है वो 4 बजे के बाद ही जाते हैं, या फिर 12 बजे के बाद गोली खाने के बाद, क्योंकि फिर डिब्बा बहुत सारा लेकर जाना पड़ता है। सॉरी। और पता है आप लोगों को कि मैं ना बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रही थी। मैं आपको साइड में स्क्रीनशॉट लगा दूंगी। ये पता है क्या हुआ था कल, कहाँ से शुरू करूँ कहाँ से मुझे नहीं पता। मैं तो इतना ही बोलूँगी कि देखिए मैं अपने गुस्से को मैं किसी भी गुस्सा नहीं हो रही हूँ, ठीक है। एक तो मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, ऊपर से आपने एक तो ठीक है क्या कहा मुझे पता है। आप लोगों को एक ही कमेंट ना हर जगह जाके कॉपी पेस्ट कर रही थी, मैं कितना ज़्यादा डिलीट करी, कितना ज़्यादा, फिर भी नहीं। मैं सोचा चलो ठीक है रहने दो, ठीक है। तो उसके बाद पता है क्या बोला है कि हाय, वो जो न्यूज़पेपर मैंने आप लोगों को बताया था ना कि हाय तेरा तेरा घर लुट गया, तू तेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई और तेरा इस तरीके से नाम छपाए, छी तुझे तो शर्म आना चाहिए। तो जैसी पता नहीं क्या क्या बोला है। तो मैं तो यही कहूँगी कि देखिए मैंने उनको नहीं बोला था कि आप पेपर में छापिए। और देखिए कहीं न कहीं जहाँ पे उन्होंने पेपर में नाम छापा, तो ये लोगों को मोटिवेट करेगा, ठीक है। ऊपर से एक औरत हो के एक औरत की दुश्मन बन रही हो, पता नहीं ऐसे-ऐसे भी लोग हैं। पता है ऐसे लोग मुझे कहाँ देखने मिलते हैं। अब तक तो एक-दूसरे के कानों से सुनाई मिलता था, जो मोहल्ले में नहीं होते कि अरे वो ऐसी होगी, वो ऐसी होगी। पर अब यूट्यूब में आने के बाद ना यूट्यूब में ही पता चलता है, एक यूट्यूब भी ना एक फैमिली हो जाती है, सच बताऊँ। एक फैमिली ही लगती है। ऊपर से कुछ ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो आप भी बोल देते हैं कि ऐसा पता नहीं क्या सोच के बोला, मुझे समझ में आया। ठीक है चलो मैंने इग्नोर कर दिया, ये मुझे कल आया, ठीक है। और मैं कोई बहुत ज़्यादा मैंने अपने उसको कंट्रोल किया। अब बाबू की बारी है। बच्चे को पता है क्या बोलती है, तेरा बच्चा भुक्कड़ है, पेटू है, खाता रहता है। एक तो मैं बताऊँ, एक ही मेरी औलाद है, ठीक है, आपको पता है। हाँ, और उसके बावजूद भी लोग जो रहते हैं ना, पता नहीं किस तरीके की उनकी सोच रहती है। इतने से बच्चे को यार पता पेटू है, भूखा है, आपकी औलाद नहीं है क्या? आपका बच्चा खाना नहीं खाता क्या? देख ले मुझे कह दिया, तुम बहुत कह दिया लोगों ने, उसके बाद मेरे हस्बैंड को कह दिया। अब इसको तो छोड़ दो, उसकी कोई वो है क्या आपको पता है? अगर आप भगवान को मानते होंगे ना, तो 5 साल तक बच्चा भगवान का ही रूप होता है। तो आप बच्चे को गाली नहीं दे रहे, सीधा-सीधा आप भगवान को कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। हम सब भगवान की बनाई मूर्ति है, क्यों किसी का दिल दुखाना? अरे आप 2 अच्छे शब्द बोल लीजिए। आप अगर नहीं कर सकते सपोर्ट तो मत करिए, किसी को अच्छा नहीं बोल सकते, किसी को बुरा ही मत बोलिए। कितने प्रवचन आते हैं, कितना टीवी में बताता है, कितने ऐसे-ऐसे मंदिर मस्जिद में कहा जाता है भला किसी का कर ना सको तो बुरा भी मत करो, पर कहाँ समझेंगे लोग। हर किसी की सोच एक सी नहीं रहती, पता नहीं क्या मिलता है। पता है उसको उसको जो खाना रहता है उसको तो वो कभी मिलता भी नहीं है। जो हम खाते हैं वही उसको हम देते हैं, वैसे अलग से कुछ भी। ठीक है मेरे तक जाओ, मैंने पहले बार भी कहा था जब मेरे बच्चे को जो कर बोला गया था। अरे जो भी है एक ही है, हमें जीने तो क्यों नहीं जीने देते पता नहीं। पता मैं बिल्कुल भी रोना नहीं चाहती, क्योंकि
मैं भी चाहती हूँ कि मैं, क्योंकि अंदर से मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी हूँ, इसीलिए मेरा दिल बहुत ज़्यादा दुखने लगता है। बताओ इसको। चलो मुझे इतना ही कहना था कि आप किसी को अच्छा नहीं बोल सकते तो बुराई मत बोलिए, कम से कम बच्चे को छोड़ दीजिए, उसको मत बोलिए, ठीक है। और मैं आप लोगों से यही कहूँगी, बाकी मेरे उसमें कोई भी नहीं है, और पता है सिंपल से मैंने कुछ भी नहीं दिखाया था ना, बाबू को मैं खाते पीते दिखाती हूँ। पर एक कम्युनिटी पोस्ट करी थी बाबू की पिक्चर, उसमें भी तुम्हारा बेटा खा हुआ पता नहीं क्या क्या। ये देखो, ये ना अभी आ चुके हैं, बॉटल लेकर गए थे। मिला कुछ कहाँ कहीं जा रहे थे? हाँ? कहाँ? हाँ? कहाँ कौन से? हाँ? देख लो, फिर से बुलाया है उन्होंने दोबारा। चलो अब बाय बाय। कुछ बता के नहीं गए हैं, अभी आए। तो अभी हम जा रहे हैं फॉर्म लेने। देख लीजिए कितनी सारी भीड़ है ना यहाँ पे। तो अभी मैं फॉर्म ले लूँ, जहाँ जहाँ वीडियो बनाना बनता है ना। ये देखो मेरी से ना पावती घूम चुकी थी, पिछले साल फॉर्म भरा था। खर्चे दो क्या तुम लोग 10-5 के लिए। क्या काम था? फॉर्म चाहिए का? मैं, मुझे गरीबी रेखा का फॉर्म दे दीजिए। 2 दे देना। भर दे। नहीं हम भर लेंगे। 2 दीजिए। तो मेरा फॉर्म मुझे मिल चुका है। नहीं नहीं अभी अभी देखो इतनी सारी भीड़ है। तो ये गरीबी रेखा कार्ड का है। चलो देखो इतनी सारी भीड़ है यहाँ पे। सुबह से आओ ना, अभी मुझे 2 बज के आए फॉर्म लेते, और अभी ऑटो देखेंगे वहाँ से, उसके बाद फिर जाएंगे। चलो बाय बाय, मिलते हैं घर जाके आप लोग। बस मैं आई हूँ ना वहाँ से, तो मैंने इसके लिए एक नारियल पानी लेकर आई हूँ, जो वहाँ पे रोड में बैठे रहते हैं ना, उन्हीं से। तो बाबू के लिए लेकर आए हैं। बाबू को लेकर नहीं गई थी मैं, क्योंकि फिर धूप में परेशान होना, फिर इनको भी जाना है ना, तो मैंने कहा मैं ही चली जाती हूँ। और फॉर्म भरना है गरीबी रेखा कार्ड का। किसने लाया ये? मम्मी ने पीला था। देखो निकल रहा है, ये देखो कैसा है, अभी तो पिला दिया। बाबू को अब कुछ खिलाने पिलाने से अच्छा यही पिला रहे, क्योंकि अगर लूज मोशन हो रहा था, देखो शादी का कार्ड। अब तो शादी ब्याह में कुछ खाई के नहीं सकती। चलो मैं फिर इस कार्ड को भरना भी है, इस कार्ड को भरना भी है। पता है आपको, तो पता होगा गरीबी रेखा कार्ड में कितना ज़्यादा समय लगता है ना। तो मैं 2 लेकर आई हूँ, जैसे कभी गड़बड़ भी हो जाता है। धीरे धीरे
तो मैं 2 लेकर आई हूँ ये फॉर्म, ये देखिए, ये लिखा है ना भरने के बाद, तो फिर आपको बता नहीं सकती हूँ क्योंकि भरने के बाद पूरी फॉर्मेलिटीज़ भरी जाएगी, इसलिए पहले बता देती हूँ। ये गरीबी रेखा कार्ड का फॉर्म है, हमारे पास नहीं था, बहुत सारे फ़ायदे होंगे इससे। और इसको मैंने पिछले साल भरा था पर पावती घूम गई थी क्योंकि इनको लेकर जाना, फिर टेस्ट चालू हो गए थे किडनी ट्रांसप्लांट वाले, इस वजह से। तो अभी फिर से वही कलेक्ट्रेट में हमेशा जाती थी, मुझे सारी जानकारी पता है कहाँ क्या होना है, कहाँ क्या होना है। तो आओ इधर बैठ के पी, मुझे सारी जानकारी पता है, तो इस वजह से मैंने कहा मैं चली जाऊँगी। अब उन्होंने बोला है कि आप किडनी ट्रांसप्लांट के जो भी, मैंने उनसे बताया सर किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, आप मजबूरी को समझिए, वरना सच में इस फॉर्म को भरने में ना आपकी चप्पलें गिर जाएंगी पर आपका राशन कार्ड नहीं बनेगा। और मैंने बोला कि सर हमारे हस्बैंड किडनी ट्रांसप्लांट है, मैं डोनर हूँ, ये दिक्कत है। तो फिर उन्होंने बोला आप सारी किडनी ट्रांसप्लांट वाली फ़ाइल लगा दीजिए फ़ोटोकॉपी, और एसडीएम के पास जाके खड़े हो जाइएगा, आप 2 दिन बाद फॉर्म लेके जाना है मुझे, तो फिर शायद जल्दी हो जाएगा। तो देखो क्या होता है, भगवान से तो यही गुजारिश है कि बढ़ जाए, काफ़ी फ़ायदा होता है। बाबू की आधी मतलब आधी फीस लगा करेगी इंग्लिश मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में भी। चलो बाय बाय।